सच्चे दरबार की एक बार मिलकर गा दो बाबा के दरबार में। बांस की बांसुरिया पे बांस की सुनो, देखो बाबा के दरबार में काम तरीके से होना चाहिए। आप बाबा से एक कहने का मतलब तो समझ लो, आप ठाकुर से सेटिंग करना सीखो। बोले सच्चे दरबार की कैसे होती है सेटिंग। हमारी समाज में एक लड़का हुआ करता था, वो बचपन से तोतला था, कई जगह बात चलाई लेकिन बात बन नहीं पाई। एक दिन घराड़ों ने कहा, बोला हमने तेरे लिए एक छोरी ढूंढी है लेकिन तू बताना मत कि तू तोतला है। लड़का लड़की को देखे चला गया, किस्मत से लड़की भी तोतली निकली है। जब लड़की लड़के के पास चाय लेकर आई, लड़की ने लड़के के पाँव किया, कहीं पर कीड़ा देख लिया। लड़की बोली तीरा तीरा, लड़का बोला ताई था, वही मामला सेट हो गया। बोली दरबार तो दोनों हाथ खड़े कर दो प्रेम से दरबार में, और आइए ठाकुर की धमाल में चल रहे हैं प्रेम से। 1 2 3 4। जिसने भजन को सुना उसी ने भजन को गाया है और उसी ने प्रभु को पाया। और दुनिया में सबसे सरल काम है नाचना। पूछो कैसे, पूछो कैसे? दोनों हाथ खड़े करो प्रेम से दरबार में, और जिसको नहीं नाच रहा है ना कोई बात नहीं है, लेकिन मीठी मीठी ताली के साथ ऐसे शरीर को हिलाने बस वही नाचना हो गया। बोली सबसे दरबार की आप सबको शीश दिख रहा है बाबा का। मूछे देखो, मूछे बाबा की ऊपर की साइड है, जब तो लिखा गया है मूछा की मरोड़ के स्वरूप है दीवार, मूछा की मरोड़ के स्वरूप है दीवार, डूंगर वाला मान मेरा साहुर वाला, डूंगर वाला मान मेरा साहुर वाला। मैं कहूँगा आइयो, आपने दोनों हाथ नीचे से उठाकर ऊपर करना है, दोनों हाथ नीचे रखना प्रेम से, और दोनों हाथ ऊपर कैसे उठाने, ऐसे कर जितने भाई सब सुन लेना, तभी तो बाबा आएगा। दोनों हाथ खड़े कर दो प्रेम से दरबार में, अब नीचे करो वापस। बोली सच्चे दरबार की अब कैसे हाथ उठाएंगे, और आइए सावरिया सरकार
बताता हूँ कि कौन कौन क्या है। जो भोलेनाथ की कथा पांडाल में प्रदीप मिश्रा जी के आगे दोनों हाथ खड़े कर देना प्रेम से, बोले सच्चे दरबार की। वहां पर भोलेनाथ बम भोलेनाथ इतने बोले कि उनसे कुछ भी मांग लो। दो भगत थे, एक जल चढ़ाने आता था, एक कंकर मारने आता था। बारिश का मौसम आया, जल चढ़ाने वाला भगत नहीं आया, कंकर मारने वाला आ गया, फिर भी प्रसन्न हो गए, वाह बेटा बताओ क्या चाहिए। और एक भगत जो ऐसा आया, शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा टंगा देख लिया, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए, फिर भी प्रसन्न हो गए, वाह बेटा बताओ क्या चाहिए। चोर बोला भोलेनाथ मैं तो सोने का घंटा चुरा रहा था। भोलेनाथ बोले बेटा लोग मेरे ऊपर दूध बल पेत्र चढ़ाते हैं, तू पूरा का पूरा ही चढ़ गया। बोले सच्चे दरबार की। तो दोनों हाथ खड़े कर दो प्रेम से। और भोलेनाथ जिद पे अड़ चुके हैं कि मुझे महाराष्ट्र में जाना है। महाराष्ट्र में सिर्फ पुरुषों के नाम पर एक ही इंसान उपस्थित होता है, वो है बांके बिहारी, उसके अलावा दूसरा कोई मर्द नहीं जाता। लेकिन गोरा मैया से जिद कर बैठे कि गोरा आज तो महाराष्ट्र में जाना ही पड़ेगा। गोरा मैया कहती है, बोला भोलेनाथ तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम तो सटक लोगे लेकिन पकड़ी में जाऊंगी। भोलेनाथ बोले डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोलो। हाँ ये बात। तो भोलेनाथ ने कहा बोला मैं तो महाराष्ट्र में जाऊंगा। गोरा माँ बोली नहीं लेकर जाऊंगा। भोलेनाथ लगे अब साधु अगर जुड़ जाए तो काम कर लेता है। भोलेनाथ बोला गोरा जाना तो पड़ेगा। गोरा माई बोला भोलेनाथ महाराष्ट्र में जाने के लिए औरत बनना चाहिए। भोलेनाथ बोले तो क्या हुआ, मैं औरत बन जाऊंगा। भोलेनाथ बोले मैं औरत बन जाऊंगा। गोरा माँ बोली भोलेनाथ साड़ी पहनने के लिए अच्छे बाल होना जरूरी है, और तुम्हारे बाल नहीं रस्सियां हैं, जैसे करो वापस वैसी की वैसी हो जाती है ना। पर भोलेनाथ अड़ गए और गोरा मैया से क्या कहने लगे, महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भिखारी, महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भिखारी, बोले भिखारी मैया बोली नहीं ले जाऊंगी, चंद्रमा बोले सच्चे दरबार की। गोरा मैया कहने लगी, गोरा मैया क्या कहती है पता है, भोलेनाथ तुम चलोगे तो ये चंद्रमा कहाँ है। भोलेनाथ बोले